आशुतोष सर, अपनी माइक को अनम्यूट करके आप सेशन को स्टार्ट करें सर। श्योर थैंक्स मैम, थैंक्स प्रोफेसर फॉर ज्वाइनिंग। मैं समझ सकता हूँ कि मतलब वेकेशन चल रहे, डिस्पाइट दैट आप प्रोएक्टिव है। अपने आईआईसी प्रेसिडेंट्स हम लोगों के पास में 54 अटेंडीज हैं अभी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। एक्चुअली हम लोग क्रिस्प एक संस्था है, एक एनजीओ है, जिसका एक एमओयू साइन हुआ है यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में। तो आईआईसी का प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारा एक सब प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स नर्व है, नैक का सब प्रोजेक्ट है, एक्रेडिटेशन का। तो एक सब प्रोजेक्ट हम लोग का एमआईसी का आईआईसी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में आईआईसी की स्थापना करना चाहते हैं। और ना केवल उसको स्थापित करना है, ना केवल उसको रजिस्टर करना है, बट हमें उसे फंक्शनल भी बनाना है। एक इकोसिस्टम और एक कल्चर एस्टैब्लिश करना है इनोवेशन का अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एमआईसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल से बात की। उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट पर्सन दिए। जी हाँ। तो हम लोग ने उनसे लिस्ट निकाली कि मतलब हम लोग के यूपी में, हमारे राज्य में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आईआईसी रजिस्टर्ड है। पहले हम लोग उनके ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे इनएक्टिविटी है वहाँ पे इनएक्टिविटी क्यों है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने सर्वे फॉर्म सर्कुलेट किया था। हाँ, काफी मतलब कम ही रिस्पॉन्सेस, 30 के मतलब 30 के आसपास रिस्पॉन्सेस आए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा एक हाई परफॉर्मिंग आईआईसी को मतलब एक एक करके चूज करते हैं और उनसे वर्कशॉप्स कराते हैं। तो हम लोग की डॉक्टर रश्मि मैम सबसे पहले, रश्मि सिंह, उन्होंने सबसे पहले वॉलंटियर किया। हम लोग ने इवन प्रॉमिस भी किया है कि यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें रिवॉर्ड भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि उनका केएनपीजी गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज का आईआईसी जो है वो टॉप रैंकिंग आईआईसी में आया है। तो ये सोच के हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने कहा कि हाँ, उनके टिप्स और ट्रिक्स, मतलब कैसे मजबूत आईआईसी स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को परस्यू कर सके फ्यूचर में। आजकल इवन आईआईटीज के प्लेसमेंट्स चल रहे हैं। आईआईटी कानपुर का कल ही सर और मैम एक रिपोर्ट आया था कि मतलब सबसे ज्यादा पैटेंट्स जो है आईआईटी कानपुर ने इस साल रजिस्टर किए हैं। बट हाँ, प्लेसमेंट्स का सीजन मतलब थोड़ा सा वीक चल रहा है, मतलब पैकेजेस उतनी नहीं है, कंपनीज कम ले रहे हैं, बच्चे कम उठा रहे हैं। तो आज ऐसा जमाना है, आज की डेट में अगर हम यूएस को देखें, सिंगापुर को देखें, दुबई को देखें, जो टॉप के डेवलप्ड नेशंस है, वहां पे इनोवेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। वहां के कॉलेजेस से ही मतलब बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं, ड्रॉप आउट करके वो स्टार्टअप करते हैं। मार्क जकरबर्ग हो गए, टेस्ला के इलॉन मस्क हो गए, मतलब बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स। मतलब अगर क्या कहते हैं वो वहां तक पहुंच सके, तो हमें ये सोचना चाहिए कहीं ना कहीं उनकी सरकार का भी हाथ है, वहां के कॉलेजेस, वहां की गवर्नमेंट। वो इतने प्रोएक्टिव है कि वो चाहते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि नौकरियां दी जा सके, ना कि वो नौकरी या प्लेसमेंट्स के चक्कर में मतलब ठोकर खाते रहे इधर से उधर। तो हाँ सर, हम लोग जल्द से जल्द अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आई हैंड ओवर टू डॉक्टर रश्मि सिंह। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्होंने एक गवर्नमेंट कॉलेज के बावजूद इतना अच्छा आईआईसी सेटअप किया हुआ है, और वो क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि हम लोग के सारे कॉलेजेस जो है ना केवल एक्टिव आईआईसी हो पाए, बल्कि एक हाई परफॉर्मिंग आईआईसी बन पाए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। मैम प्लीज आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू आशुतोष सर। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. Thank you, Ashutosh sir, for giving us the opportunity to share our experiences and visions regarding the strengthening of the IICs in non-technical colleges. First of all, I would like to extend my sincere gratitude towards all the respected principals that are present in this platform. It also shows that they have keen interest to know the ways that strengthen the IICs at their site. Also, it is a teamwork. To strengthening any institution innovation council is a teamwork where IIC presidents, IIC conveners, IIC members and faculty members work together, work hard for the establishment and strengthening of the institution innovation council at their site. So I am very much thankful to all of them that they are present on this platform to understand where we lack to strengthening our IICs. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, और उस प्रेजेंटेशन के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल होगी? Yes, ma'am. yes ma'am, yes visible. ओके, थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही ने
2018 में ही जब इनोवेशन सेल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया का है, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि इस तरह की एक काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट महाविद्यालय में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों की सोच, बच्चों के साथ अपनी फैकल्टी की सोच को भी बदल सके। आज का जो आने वाला समय है वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का है। अपने स्टूडेंट्स को हमें सिखाना है कि आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर की लाइन से बाहर आना है। तो उस सोच के साथ इस को स्टैब्लिश करने के लिए हमने इसको पहले ही अटेम्प्ट में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और 2018 में ही अपने इस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट किया। मैं अपने उस समय के प्राचार्य डॉक्टर पी.एन. डोंगरे सर, जो कि आज इस प्लेटफॉर्म में भी उपस्थित होंगे, डेफिनेटली उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमने जब भी इस तरह की कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहा, सर ने पूरा सपोर्ट किया और इस को 5 साल रन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम अपने आईआईसी को हर साल एक नई मुकाम पर ले आते रहे। डेफिनेटली लास्ट ईयर हमारे यहाँ नैक का प्रोग्राम था, नैक ऑर्गेनाइज कराना था, जिसकी वजह से हम इस पर फोकस नहीं कर पाए, हमारी स्टार रेटिंग जरूर डाउन हुई, लेकिन फिर भी हमारे कॉलेज से लगातार ये एक रिकॉर्ड रहा है कि हमारे बच्चे आइडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। इसको हमने लास्ट ईयर भी नहीं छोड़ा और अपने बच्चों को जरूर उसमें पार्टिसिपेट कराया। तो हम जो तरीके हैं जहाँ पे हमें ये फील हो रहा है कि हमारे आईआईसीज का एस्टेब्लिशमेंट हमारी गवर्नमेंट ने इसके मैंडेटरी कर दिया है, तो उनकी क्या सोच है और उस सोच के साथ हमें कहाँ पर कमियां रह जा रही है, इन्हीं को डिस्कस करने के लिए आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने आईआईसी पोर्टल से। हमारा जो आईआईसी पोर्टल है वो हमें सिखाने के लिए बहुत चीजें देता है, बहुत चीजें बताता है कि हम किस तरीके से अपनी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को रन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस टैब के जरिए आप इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल में जो है लॉग इन करते होंगे। इसी के साथ यहीं पर एक टैब दिख रहा होगा आईए, जिसको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इस आईए के टैब में हायर एजुकेशन का, आईए का मतलब इनोवेशन एम्बेसडर से है, और इस पे हायर एजुकेशन का एक टैब है जिसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात जो है हमें यहाँ पर एक फैकल्टी मेंबर जो नॉन टेक्निकल कॉलेज से आ रहा है, जिसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट का आइडिया को सबमिट कराना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी ट्रेनिंग इस इनोवेशन एम्बेसडर पोर्टल पे अवेलेबल है। लेकिन इस इनोवेशन एम्बेसडर पोर्टल पे जाने से पहले आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसका काम जो होगा वो हमारा, आपका जो ये यहाँ पे जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन के लॉगिन करते हैं, उस लॉगिन पर जाएंगे और उस लॉगिन पर जाने के बाद आप देखेंगे हैंड होल्डिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट का एक ऑप्शन होगा। हैंड होल्डिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट जो हमें खुद एमआईसी प्रोवाइड करती है, हमारी जो इनोवेशन काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, वो हमें प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रही है कि हम अपनी आईआईसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनोवेशन एम्बेसडर के टैब को आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सब टैब खुलेंगे, नॉमिनेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्टेटस। यहाँ पर जाकर के आपने अपना जो इनोवेशन सेल बनाया है, उस इनोवेशन सेल के मेंबर को आप नॉमिनेट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द लेवल। फाउंडेशन लेवल, एडवांस लेवल, दो तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ये। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे ये मेंबर्स आ गए जिन मेंबर्स ने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त की है। इस डायलॉग बॉक्स को यदि हम क्लिक करेंगे और उनको नॉमिनेट कर देंगे तो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनको इनोवेशन सेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उनके मेल पर जाएगा, जहाँ पे जिसके जरिए वो अभी जो मैंने पहले टैब दिखाया, इस टैब पर जाकर के वो लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करके वहां पर आपको इस तरीके से आपका पोर्टल खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग के लिए पोर्टल खोला हुआ है। इस पोर्टल में आप देखिए यहाँ पर साइड में आईए ट्रेनिंग लिखा हुआ है और जहाँ पर फाउंडेशन, एडवांस, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग सारे यहाँ पर बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। यदि आप फाउंडेशन लेवल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कुल जो है 15 ई सेशन आपके सामने खुलेंगे और 15 ई सेशन हमें वो लर्निंग्स प्रोवाइड करेंगे जिससे हम अपने इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की जो बेस है उसको मजबूत कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है और किस तरीके से उनको आगे लेकर के जाना है। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिन बैरियर्स को हमें लगता है कि शायद हम पार नहीं कर पाएंगे, शायद हमारे लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन यदि आप इन 15 स्टेशन को सुनेंगे, समझेंगे
तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ उन्हें समझा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन या हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल है, ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि यदि आप नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी में जाएंगे तो इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी जो है सिर्फ स्टूडेंट्स को एज ए स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं कह रही है, वो फैकल्टी मेंबर्स को भी कह रही है कि आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट जो है क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज जो है उसमें इस पॉलिसी गाइडलाइन में बनाए गए हैं। जरूरत इस समय ये है कि हमारा जो यूपी हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो भी एक इस तरह की NISP को, एटलीस्ट जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि एडेड कॉलेज के पास भी अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो अपनी NISP की पॉलिसी को खुद क्रिएट कर सकते हैं बाय लिसनिंग दीज गाइडलाइंस। लेकिन हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो हमारा UPHED है उसको खुद एक जो है NISP की गाइडलाइंस बनानी चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, जिसको एक स्तर पे सब जगह पे लागू किया सके। और इसके बाद इस जब ट्रेनिंग को आप इस जो सेशंस हैं जो कि YouTube पे अवेलेबल है, आप वॉच पे क्लिक करेंगे तो आप इन सेशंस को देख पाएंगे। वाईफाई से नहीं चला रहा है, पर्सनल। मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी माइक्स को ऑफ करके रखें जिससे सेशन डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। तो आप इस वॉच सेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे YouTube के लिंक्स अवेलेबल होंगे जहाँ के जरिए आप इन सेशन को सुन सकते हैं। और उसी के बाद उसी के नीचे यहाँ पे असेसमेंट लिंक दी हुई है, असेसमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या लर्निंग करी उसका एक टेस्ट टाइप का होता है, इसको आप देंगे। हर जितने भी आप 15 ई सेशन फाउंडेशन लेवल पे अवेलेबल है और एडवांस में 14 ई सेशन है जिनको आपको समझना है, समझ के इनके असेसमेंट को जो है पास करना है। उसके पश्चात MIC आपको इस तरीके के सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराती है जो आपके पर्सनल करियर एडवांसमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। हमारे यहाँ पे देखिए ये इनोवेशन एम्बेसडर जिन्होंने फाउंडेशन लेवल की ट्रेनिंग करी हुई है और यहाँ पर इनोवेशन एम्बेसडर है जिन्होंने एडवांस लेवल की ट्रेनिंग को पूरा किया हुआ है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स आपके इसी पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो पूरा बेस बनाता है एक फैकल्टी मेंबर को ये समझने के लिए कि हमें इस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के अंदर क्या करना है और क्या समझाना है। अब हमारा जो MIC है वो समय समय पर एक IIC रीजनल मीट भी ऑर्गेनाइज करता है, जो हमें इस चीज को, इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक कदम और आगे ले जाता है। आपका जब पोर्टल आप खोल रहे होंगे तो उस पोर्टल में आप देख पा रहे होंगे कि इस पोर्टल पर सबसे ऊपर एक रेड टैब बन के आ रहा होगा जो नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर IIC रीजनल मीट लिख रहा होगा बार बार। ये IIC की रीजनल मीट अलग अलग शहरों में होती है। आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके नियर बाय का सेंटर आपको चूज करना होता है। आप इस पे नॉमिनेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सब टैब खुलेंगे जहाँ पे आपको नॉमिनेट करना है 2 फैकल्टी मेंबर्स को और 2 स्टूडेंट्स को अपने, जिनके अंदर आपको पोटेंशियल लगता है कि वो इनोवेशन या स्टार्टअप के क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, उनको आपको यहाँ नॉमिनेट करना है। लेकिन स्टूडेंट मेंबर को नॉमिनेट करने से पहले आपके जो IIC का पोर्टल होता है उस IIC पोर्टल पर जिस तरीके से आपने इनोवेशन काउंसिल के मेंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से आपको स्टूडेंट मेंबर्स को भी ऐड करना होता है। तभी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स में जहाँ पर सेलेक्ट पार्टिसिपेंट का ऑप्शन बन के आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उनके नाम दिखाई पड़ेंगे और आप उस डायलॉग बॉक्स को क्लिक करके उनको नॉमिनेट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट रीजनल मीट टू अटेंड, जैसे अभी 29 जनवरी को BHU में इस IIC रीजनल मीट का ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है। हमारे कॉलेज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को नॉमिनेट किया हुआ है। हमारे जो नियर बाई एरियाज के कॉलेजेस हैं वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं। मगर भी मैंने आपको एक ये पिक्चर दिखाई हुई है, ये हमारी पहली IIC की रीजनल मीट है जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई थी और हमने अपने फॉर द फर्स्ट टाइम हम अपने 2 स्टूडेंट्स जो कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर थे, इन्होंने अपने आइडियाज को सबमिट किया और हमारे साथ ये वहां पर अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए गए थे। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक प्रतियोगिता होती है जहां पर बच्चे जो अपने आइडिया को सबमिट करते हैं उस आइडिया में कितना पोटेंशियल है, ये सारी चीजें इस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कंपटीशन में
अपने आइडियाज को वहाँ पे उनको प्रेजेंट करना था। और ये 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ वहाँ पे गए, उन्होंने अपने आइडियाज को पिच किया और नए अनुभवों के साथ वो वापस आए कि किस तरीके से उनमें अभी कहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पर उनको सुधार करना है। लेकिन यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स जो आए हुए थे उनके आइडियाज को सुना, समझा और समझ करके, क्योंकि हमारे जो बच्चे आते हैं वो हमेशा रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वो स्टैब्लिश ही ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर बच्चे रूरल जगहों से आ रहे होते हैं। वो उनका जो जीवन होता है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। और हमारे इनोवेशन का मतलब सिर्फ कुछ नया खोजना, न्यूटन के लॉ जैसा नहीं है कि हमें कुछ नया खोजना है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि लाइफ इजी हो सके, कोई ऐसी स्टार्टअप ले आनी है, यानी जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी इसी के अंदर आती है। और जो बच्चा आभास से आता है वो इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को बहुत बेटर तरीके से जानता है। हमें सिर्फ उनके साथ में इंटरेक्ट करना है, उनके आइडियाज को बाहर ले आना है। और बाकी पॉलिशिंग का काम हम, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स और समय समय पर हमारे जो MIC सेल है, वो सेल इस तरह के गाइडलाइंस, इस तरीके की हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करती है जिससे उनको हम आगे ले जा सकते हैं। ये अभी लास्ट ईयर हमने IISc रीजनल मीट में पार्टिसिपेट किया था जो लखनऊ में आयोजित हुई थी। मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ में वहां पर गई हुई थी। उस ईयर जो है स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन नहीं था, इस ईयर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन दे दिया है कि आप स्टूडेंट्स को ले आ सकते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के इनोवेशंस को देखा। हमारी मुलाकात इनोवेशन सेल के चीफ डॉक्टर अभय जेरे सर से भी हुई, जिनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि वास्तव में इस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को स्टैब्लिश करने का जो मोटो है, उस मोटो को हम कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखिए, नीचे एक स्टूडेंट है जिससे हमारी फैकल्टी मेंबर्स बात कर रही हैं। इस फैकल्टी ये जो स्टूडेंट अपने आइडिया को उनके सामने पिच कर रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये पिच कर रहा है, ये हमें सीखने का मौका देता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आए कि वो भी जब किसी इस तरह के प्रोग्राम्स में जाएं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, तो प्रिपेयर हों कि अपने आइडिया की पिचिंग उनको कैसे करनी है। क्योंकि आइडिया पिचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फंड रेज करने के लिए। जितने कम समय में और इफेक्टिव तरीके से अपने आइडिया को पिच किया जाएगा, उतने ही अच्छे तरीके से आपको फंडिंग की पॉसिबिलिटी मिलेगी। यहीं पर हमारी मुलाकात सोरियन गैजेट के स्टार्टअप फाउंडर से हुई, जो एक बीकॉम के स्टूडेंट थे। और इन्होंने जो है बीकॉम के स्टूडेंट थे, इन्होंने अपना एक सोलर रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ था। हमारी मुलाकात इनसे हुई और हमें लगा कि हमेशा हम बातें करते हैं कि इनोवेशन के लिए या तो टेक्निकल कॉलेजेस सुटेबल हैं, यदि नॉन टेक्निकल में हैं तो सिर्फ साइंस कॉलेजेस सुटेबल हैं। पर इनसे मिलके मुझे लगा कि इनकी टीम में सिर्फ जो है इनकी एक पूरी टीम है और इस टीम में बीकॉम के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ इन्होंने बाहर से भी स्टूडेंट लिए हुए हैं जो इंजीनियरिंग को जानते हैं। एक टीम वर्क है, ऐसा नहीं है कि जो है ये अकेले काम कर रहे हैं, टीम वर्क है। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि IISc एक टीम वर्क है। इनसे मिलने के बाद इनको हम लोगों ने अपने कॉलेज में इन्वाइट किया। इनके साथ में इनकी पूरी टीम आई हुई थी जिन्होंने हमारे स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन किया। इन्होंने अपने जो सोलर रेफ्रिजरेटर था उस मॉडल को भी लेकर के आए, उसमें किस तरीके का इनोवेशन इन्होंने किया था, इन्होंने बच्चों को वो समझाने का प्रयास किया। और हमारी जो IISc कैलेंडर की एक्टिविटीज होती है उसके अंदर में माई स्टोरी स्टार्टअप फाउंडर के रूप में हमने इनको इनवाइट किया हुआ था। इनसे मिलके इनकी उम्र अभी 21 या 22 साल है और इस उम्र में स्टार्टअप को ले जाना हमारे बच्चों को मोटिवेट करता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में आ रहे हैं वो किस तरीके से जो है इस तरीके के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। तो हमको IISc रीजनल मीट में जरूर जाना चाहिए। जाने से हमें वहां पर ऐसे कॉन्टेक्ट्स भी मिलेंगे जिनको हम बुला सकते हैं अपने यहाँ और अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब समझते हैं अपने पोर्टल को, जहां पे हम लॉगिन करने के बाद हमें जो वर्क अलॉट किया जाता है इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे कुल आपको 3 तरह की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। एक IISc कैलेंडर एक्टिविटीज है, एक MIC ड्रिवन एक्टिविटीज है और एक सेलिब्रेशन डे एक्टिविटीज है। मैं इस साल के
आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहूंगी। ये हमारा आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटीज है। आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिनको एमआईसी खुद डिसाइड करके हमें देती है। उन्होंने पूरे सेशन को, एक सेशन को उन्हें 2 सेमेस्टर यानी 4 क्वार्टर में बांट के रखा हुआ है। और ये जो चारों क्वार्टर हमारे हैं, ये जो चारों क्वार्टर हमारे हैं, ये क्वार्टर कुछ कह रहे हैं, हमके इनके नेचर को समझना है। ये चारों क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं, जो पहला क्वार्टर है वो इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। यहाँ पर हमें ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए लिखा गया है जो हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं इस तरीके की चीजों में आगे आने के लिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत, दैट इज द एक्सपोजर एंड फील्ड विजिट फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले ये चीज यहीं से स्टार्ट ही होती है कि किस तरीके से हम जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक जब इनोवेशन की बात आती है तो इनोवेशन हम सोचते हैं बहुत बड़ा इनोवेशन, कुछ ऐसी चीज आ गई जिसे हम कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो फील्ड विजिट का मतलब होता है, मतलब तो लोकल एरिया की फील्ड विजिट करनी है। लोकल एरिया में अपने स्टूडेंट्स को ले जाइए। लोकल एरिया में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स वहां पर जाकर के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और मिलकर के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल यही कहता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर के आगे बढ़ना है वो लोकल होना चाहिए, क्योंकि लोकल होगा तभी उसकी मार्केट वैल्यू होगी। क्योंकि एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसे मार्केट मिले, तभी वो सक्सेसफुल होगा। तो मार्केट के लिए स्टार्ट करते हैं पहले लोकल लेवल से, और लोकल लेवल के लिए फील्ड विजिट बहुत जरूरी है, जो कि हमें अपने लोकल एरियाज में करनी चाहिए। इस तरह से अब आप जब इतने सेशन आप करेंगे, इतने बार बार सेशन करते रहेंगे, तो आप उन पोटेंशियल स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। क्योंकि सबको लेके तो नहीं आगे बढ़ना है, आगे तो उन्हीं को बढ़ना है जिनके अंदर में आपको पोटेंशियल दिखता हो। तो हमें क्या करना है कि हम जब फील्ड विजिट पे लेके गए बच्चों को, उनको इंटरेक्ट कराया, तो उनसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वैलिडेशन एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट, दैट इज द क्वार्टर 2। यहाँ पे बच्चों को समझाना है, उनसे उन के प्रॉब्लम्स को मांगिए कि क्या प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की। यदि आपके पास प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। जब आप इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको वो बच्चे मिल जाएंगे जिनके अंदर पोटेंशियल होगा इस तरह के। अब काम, बाकी सारा काम पॉलिशिंग का है। हमें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करानी है डिजाइन थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, इनोवेशन डिजाइन के लिए। बहुत सारी चीजें लिखी हैं इसके अंदर में, एक्सपर्ट्स चाहिए आपको। तो अब जो आगे का कंसेप्ट है, ये जो आगे की वैलिडेशन है, कंसेप्ट डेवलपमेंट है, यहाँ पर आपकी इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल होगी। जहाँ पे बच्चों के आइडियाज को पॉलिश करने के साथ ही आपके जो इनोवेशन सेल के मेंबर्स होंगे, आप उनको जो है मेंटरिंग दे सकते हैं कि आप इस बच्चे की मेंटरिंग करिए। ये जो आइडिया लेके आ रहा है इसमें क्या काम हो सकता है, इसको देखना है। और इसको देखने के लिए कोलैबोरेशंस भी किए जा सकते हैं। कोलैबोरेशन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपस में कर सकते हैं कि एक कॉलेज दूसरे कॉलेज के साथ में कोलैबोरेशन कर ले, एमओयू साइन कर ले कि हमारा बच्चा आपके यहाँ पर आएगा। इस तरीके का यदि कोई आपके पास में फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, हमारे पास में है, तो वो हमारे पास में आ जाए, हमारे पास नहीं है तो आपके पास चला जाए। क्योंकि क्या है कि हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी है। डेफिनेटली हम जो है टेक्निकल कॉलेज से रिसोर्सेस में हमेशा कम रहेंगे, लेकिन रिसोर्सेस कम रहने का मतलब है कि तब हम वहां पर कोलैबोरेशन को अपनाएं। और कोलैबोरेशन नैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी होता है। तो यदि हम इस तरह के कोलैबोरेशन को आपस में एक दूसरे से करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे आईआईसी के लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे नेक एक्रेडिटेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब लास्ट के जो दो क्वार्टर हमारे पास बचेंगे, इन दोनों क्वार्टर में प्रोटोटाइप की डिजाइनिंग है। यानी हमारा जो एक बच्चे ने आइडिया सबमिट किया था, उस आइडिया का एक अगली जो है मॉडल बनाना है हमको। जैसे बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक अगली मॉडल बना के ले आते हैं, तो हमें उनके मतलब नॉन वर्किंग मॉडल ना हो, वर्किंग मॉडल होने चाहिए। इस तरह की चीजें तैयार करनी है। और तैयार करने के बाद जब आप अपने पोर्टल को देखेंगे तो उस पोर्टल में युक्ति रिपोजिटरी आपको मिलेगी। युक्ति रिपोजिटरी में हम जो है उन बच्चों के आइडियाज को, प्रोटोटाइप को सबमिट करते हैं। अभी मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ।
यहाँ पे इस टैब के अंदर में जहाँ पे हम लोग हैंड होल्डिंग कैपेसिटी में आ रहे थे, इसी के नीचे आपको मिलेगा इनोवेशन को रजिस्टर करने के लिए। उस इनोवेशन में आप रजिस्टर करेंगे उसको, और रजिस्टर करने के साथ में मैं अपने पोर्टल को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट ने जो है आइडियाज को रजिस्टर किया हुआ है। ये हमारे यहाँ का स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर युक्ति नेशनल इनोवेशन रिपोजिटरी में अपने आइडिया को सबमिट किया था। उसने एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ था। उस प्रोटोटाइप को हम लोग जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होता है 4 पे नापते हैं, यदि आपने एक अगली प्रोटोटाइप बना लिया है तो। और उसको यहाँ पर सबमिट करने के बाद ये आपका जो इनोवेशन एम्बेसडर जिसको आपने मेंटरिंग के लिए चुना है, वो यहाँ पर उसके दिखाई देने लग जाएगा। उसका असेसमेंट करके आप जब रिपोर्ट भेज देंगे तो हमारी MIC जो होती है वो ऐसे नॉमिनेट सदस्यों को जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ में लिंकअप करती है, ताकि वो इसमें और आगे का जो पोटेंशियल है उसको सर्च कर सके। हमारे कॉलेजेस का काम यहाँ तक है, हम आइडियाज को सबमिट करवा दें बच्चों से। यदि हम प्रोटोटाइप नहीं तो भी हम वहाँ पर आइडिया सबमिट करा दें, क्योंकि साधन नहीं है तो हमारे खुद वो रिसोर्सेज देती है। यदि हमने एक बार बच्चे को नॉमिनेट कर दिया वहां से, तो वो स्टूडेंट के पास में खुद मेल आएगा, उनको लिंक किया जाएगा वैसे एक्सपर्ट्स के पास में जो एक्सपर्ट्स उनके इस आइडिया को आगे ले जा सकने में सक्षम होंगे। तो हम इस चीज को समझते हुए बच्चों के आइडियाज को वहां पे सबमिट कराएंगे। अब ये IIC कैलेंडर एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसी कैलेंडर एक्टिविटीज को पहले फोकस करना है कि इसका नेचर क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने 7-8 एक्टिविटीज दे दी, हमने उनमें से 3-4 जो लेक्चर वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करा लिया, ऑर्गेनाइज करा के रिपोर्ट सबमिट कर दी, स्टार रेटिंग ले ली। क्योंकि यदि अभी आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा यूपी में इस तरह के क्रिस्प संस्था को आगे आना पड़ रहा है और इसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ी कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हम इसके नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि हम इसके नेचर को समझे और स्टेप बाय स्टेप क्वार्टर एक्टिविटीज को इस तरीके से लेते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से 4th क्वार्टर को पूरा करते करते हमारे पास जरूर से कुछ ना कुछ आइडियाज तो होंगे। नई टेक्निकल कॉलेजेस की तरह नहीं 150 होंगे, कम से कम 1-2 आइडियाज तो होंगे जिनको हम भी सबमिट करने में सक्षम होंगे। एक चीज और, हम जब अपनी एक्टिविटीज कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि IIC एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड हो। ये मैंने अपने महाविद्यालय के IIC के लिए डेडिकेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोला हुआ है, जहां पर हम प्रोग्राम कराने से पहले उनके बैनर्स को इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं ताकि ये सूचना हमारे अगल बगल के जो हमारे कॉलेजेस है, नियर बाय कॉलेजेस है, वहां तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में इस तरीके से जुड़ सके। तो हम जब भी प्रोग्राम कराते हैं तो हम इस तरीके से इस डेडिकेटेड पोर्टल पे, कॉलेज का सिर्फ फेसबुक ग्रुप है, कॉलेज का कोई ट्विटर हैंडल है, उस पर ना पोस्ट करके एक IIC का एक ऐसा ट्विटर हैंडल बनाएगी या फेसबुक पेज बनाएगी जहाँ पे सिर्फ IIC से रिलेटेड एक्टिविटीज को डाला जा सके। क्योंकि आपके पोर्टल की मांग भी है, जहाँ वो सोशल मीडिया के मांगता है कि आपने किस तरीके से इसको लोगों के बीच में ले आए। तो अच्छा होगा कि हम इसके लिए एक डेडिकेटेड पेज ही बना लें जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज को हम पोस्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ये इस तरीके के बैनर जब हम प्रोग्राम्स कराते हैं तो बाय द टाइम पोस्ट नहीं कर पाते, तो हम उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं प्रोग्राम कराने के बाद उनकी एक्टिविटीज को भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जिससे और लोग भी मोटिवेट हों और लोग भी इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराएं। ये हमने अपने यहाँ इस क्वार्टर की एक्टिविटीज को स्टार्ट किया था। जो क्वार्टर की एक्टिविटीज हमारे स्टार्ट हुई थी
सितंबर 1 से 13 नवंबर पहले क्वार्टर के लिए समय सीमा दी गई थी आईआईसी के द्वारा। उस क्वार्टर में हमने पहले अपने देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के हम एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में उनको बता रहे हैं। और उसके बाद में फिर जो है और भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो उसकी कैलेंडर एक्टिविटीज में दी गई है। पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकेंगे। हमने अपने लोकल एरिया के ही जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको बुलाया हुआ है, कहीं बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि वो बेटर तरीके से समझा सकते हैं कि उन्हें इस स्टार्टअप को खड़ा करने में कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ थी। तो हम हमेशा ऐसे ही लोग को आमंत्रित करते हैं जो हमारे इनकी स्टोरी से बच्चे मोटिवेट हो सके और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसी के साथ और एक चीज और, इस पिक्चर को दिखाने का एक पर्पज और भी है कि हम जो अपनी रिपोर्ट्स को अपलोड करते हैं तो हम अपनी रिपोर्ट्स को अपलोड करते समय हमें फोटोग्राफ्स को जियो टैग लेना चाहिए। और जियो टैग फोटोग्राफ्स में एक ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब हम जियो टैगिंग करते हैं तो जहां नोट के लिए हमें सेव करने का ऑप्शन आता है वहां पर अपने कॉलेज का नाम सेव न करके हमें वहां पर हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसका नाम डालना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तो आपका जो लैटिट्यूड है लॉन्जिट्यूड है उससे वो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। हमें जो प्रोग्राम हम करा रहे हैं उस प्रोग्राम को हमें जो है फोकस करना जरूरी होता है। तो डेफिनेटली जब हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो तो हम रिपोर्ट्स को जो है इस तरीके से करें। अभी आपने इसके पहले की स्लाइड में देखा कि कितनी भीड़ थी, इतने क्लास में इतने बच्चे थे जिनको हमने मोटिवेट करने का प्रयास किया। लेकिन फाइनली जब हम फील्ड विजिट पे गए तो हमने उन्हीं बच्चों को आमंत्रित किया जिन्होंने आकर खुद से ये इच्छा जताई कि वो जो है इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों को हम फील्ड विजिट अपने लोकल, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि लोकल एरिया में ही उनको हम लेकर के गए हुए हैं जहां पर वो दुकानदारों से, ठेले वालों से, सबसे बात कर रहे हैं और वो जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि वो इस तरीके का व्यवसाय में जुड़े हुए हैं बिजनेस में तो इसमें उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे पहले क्वार्टर की एक्टिविटीज है जो हो चुकी हैं। अब इन बच्चों ने प्रॉब्लम्स को नोट कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट सेशन अपना ऑर्गेनाइज कराएंगे तो इन बच्चों को हम बुलाएंगे कि आपने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको क्या लगते हैं, उनको पोस्टर के फॉर्म में, आप जैसे बच्चे पोस्टर कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं वैसे आप पोस्टर के फॉर्म में उन आइडियाज को लेकर के आएंगे। इनके बाद उस पोटेंशियल आइडियाज के ऊपर हमको काम करना होता है जो हमारा क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ की एक्टिविटीज होती है। इसमें एक आपके सेकंड क्वार्टर में एक्टिविटी आएगी जहां पे एक्टिविटी होगी कि आप फील्ड विजिट न करा करके बच्चों को कहीं विजिट कराना है इंक्यूबेशन सेंटर में ले जाने के लिए, कि उन बच्चों को हम इंक्यूबेशन सेंटर में ले जाएं। और उस इंक्यूबेशन सेंटर में जो है देखिए हमने यहाँ पर हमारा जो नियर बाई रीजन है वाराणसी, वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहाँ पे आइडिएशन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन है, उस जगह पे हम उनको ले जाते हैं उन बच्चों को। और यहाँ पर जो यहाँ पे उनके एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स बच्चों को डिफरेंट आइडियाज को दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरह के आइडियाज को इनक्यूबेट किया गया है। इनक्यूबेट का मतलब वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उस आइडिया को नर्चर करने के लिए, प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए, एक स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए कि किस तरीके से उस स्टार्टअप को जगह मिले। तो वो ऐसे पोटेंशियल आइडियाज को अपने यहाँ इंक्यूबेट करते हैं। हमारा बच्चा उनके यहाँ जाए और वो उसके आइडिया को ऐसे इंक्यूबेट नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे और उनके बीच में एक एमओयू भी साइन होना चाहिए। तो इस एमओयूज को जो है हम साइन कराते हैं। इस तरीके का एमओयू हमारे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर के बीच में हम लोगों ने 2019 में साइन कराया था इस चीज को। आप भी जिस जगह पे आपका महाविद्यालय हो उसके आसपास के रीजन में जो इस तरह के सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर उनके साथ में एक एमओयू साइन करा लीजिए, जिससे आपका जब स्टूडेंट आइडिया लेकर के आएगा और उसके आइडिया पोटेंशियल होगा कि उसको इंक्यूबेट करना चाहिए, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं कि हम किस तरीके से उनको आगे, उनके आइडियाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। अब हमारा क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ, जहाँ पे सेकंड में हमने बच्चे को ये समझा लिया क्वार्टर टू में
कि किस तरीके से वो आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे, क्या उनके पास आइडियाज आ रहा है। अब हम स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन करवाते हैं डेमो डे पे। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने आइडियाज को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे वो अपने आइडियाज को, और इसके साथ में हमारे फैकल्टी मेंबर्स बैठते हैं जो कि ये देखने का काम करते हैं कि इस आइडिया में पोटेंशियल है आगे जाने के लिए कि नहीं है। ये हमारे यहाँ के बच्चों के प्रोटोटाइप हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे इनोवेशन काउंसिल की खासियत है कि हमारे यहाँ हर साल बच्चे जो है वो आइडिया को सबमिट करते हैं, और ये आइडिया अभी रिसेंटली जो है हमारे स्टूडेंट ने सबमिट किया हुआ है। डे टू डे डेली लाइफ में हम लोग इस आइडिया को, हम लोग अपने बच्चों को जब प्रैक्टिकल्स कराते हैं तो प्रैक्टिकल्स कराते समय हमारे पास में बहुत महंगा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, इमेज एनालाइजिंग माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम माइक्रोस्कोप पे दिखाए जाए सेक्शन की फोटोग्राफ्स ले पाते हैं। लेकिन ये जो है स्टूडेंट जो है इसने ये सोचा कि हमारे जो कैमरास हैं, जो हमारे स्मार्टफोन से क्यों ना उसका यूज किया जाए इन माइक्रोस्कोप से पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। उसने एक बहुत छोटी सी सिंपल सी डिवाइस बनाई है, लेकिन ये डिवाइस इकोनॉमिकली बहुत जो है सस्ती पड़ेगी, चीपर पड़ेगी यदि स्टूडेंट इसको अवेल करता है। इस पे उनका काम चल रहा है। इस युक्ति रिपोजिटरी में इस बार उसको ही नॉमिनेट किया गया है। ये हमारे यहाँ स्टार्टिंग के 2019 में हमारे जो स्टूडेंट थे मोहम्मद मुशफिक खान, इन्होंने अपने आइडिया को सबमिट किया हुआ था। मैं किस तरीके से एक स्टूडेंट अपने आइडिया को जब पिच करने के लिए आता है रीजनल मीट में तो उसको कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक बार उसको मैं दिखाना चाहूंगी आपको। इस प्रोटोटाइप में हमारे स्टूडेंट ने ये बताने का प्रयास किया था, उसने एक रियल टाइम इंक्यूबेटर बनाया था। उसका कहना था कि जो एग हैचिंग का समय होता है वो एटलीस्ट 10 डेज होता है, और यदि हम इसको इस तरह के इंक्यूबेटर में रखते हैं तो 10 डेज के बाद ही आपको मालूम पड़ पाता है कि एग की वायबिलिटी कितनी थी, वायबल था या नहीं वायबल था। उसने अपने इस इंक्यूबेटर में इस तरह के चेंजेस किए थे जिससे आपको 2 दिन के अंदर उस एग की वायबिलिटी मालूम पड़ जाती थी कि वो एग वायबल होगा या नहीं। तो प्रोडक्टिविटी का जो रेट होता वो रेट बढ़ जाता इस इंक्यूबेटर के जरिए। उसने इसी आइडिया को दिल्ली में पिच किया था। ये हमारे दूसरे स्टूडेंट का आइडिया है जिन्होंने ईयर हीलर के कंसेप्ट को लेकर के आगे आए थे। इसका ब्लूप्रिंट उन्होंने सबमिट भी किया हुआ है जिस पर अभी काम चल रहा है, इसलिए मैं इसके डिस्कशन में आगे नहीं जाना चाहूंगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल, मैं ये मानती हूँ कि ज्यादा बच्चे नहीं करते, 1-2 ही करते हैं, 1-2 ही आइडिया मिलते हैं, लेकिन वो 1-2 आइडिया भी हमारे लिए मायने रखते हैं कि एक नॉन टेक्निकल कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर ले तो। क्योंकि यदि युक्ति इनोवेशन रिपोजिटरी पे आप ध्यान देंगे, पोर्टल पे अवेलेबल भी है ये डेटा, तो आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो हमारा नॉर्दर्न रीजन में आता है, इससे कुल 2022-23 के सेशन में सिर्फ 3 जो है आइडिया सबमिट हुए हैं, 3 प्रोटोटाइप सबमिट हुए हैं, और सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2 प्रोटोटाइप लेवल पे रहे और एक स्टार्टअप पे गए। इसमें से एक हमारा कॉलेज भी है।
इसीलिए मैं अपने हमारे जो भी IICs हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें स्टूडेंट्स के हमारे जो IIC कैलेंडर की एक्टिविटीज हैं उनको समझते हुए फोकस करते हुए हमें स्टूडेंट्स को आगे लाना है, ताकि हम ज्यादा नंबर में आइडियाज को सबमिट करा सके। ने कहा जैसा कि प्रोटोटाइप का बनना उतना आवश्यक नहीं है जितना आइडिया का सबमिट होना आवश्यक है, क्योंकि आइडिया आप सबमिट करेंगे तो हमारी जो इनोवेशन सेल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, वो हैंड होल्डिंग जरूर प्रोवाइड करती है हमारे स्टूडेंट्स को, वो हमें जरूर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो हमें उन मेंटर के साथ में जोड़ती है जो इन आइडियाज पे काम करके इसको आगे ले जा सकते हैं। दूसरी एक्टिविटीज है MIC ड्रिवन एक्टिविटीज, जो टाइम टू टाइम जो है आती रहती है। टाइम टू टाइम आपके पोर्टल पे डिस्प्ले होगी MIC ड्रिवन कॉलम में। अभी रिसेंटली जो है हमने विकसित भारत @2047 को जो है MIC ने एज अ ड्रिवन एक्टिविटी लॉन्च किया था। इसमें हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पिक्चर को मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि जब हम अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान देना चाहिए। बार बार IIC ये कहती है कि आप जब इसकी फोटोग्राफ लें, आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है और स्टूडेंट्स कितने हैं ये उस पर दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं तो यदि आप रिपोर्ट अपलोड करते समय आपने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 और आपके पिक्चर्स में दिखाई नहीं पड़े, तो वो आपके रिपोर्ट पे फिर जो है जस्टिफिकेशन आता है, वो मांगते हैं कि आप अटेंडेंस स्टूडेंट्स की दीजिए या ऐसा कुछ प्रोवाइड कराइए जो प्रूव कर सके कि इतने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो बेटर होता है कि हम जियो टैग फोटो ले और फोटो इस तरीके से ले कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स की संख्या और हमारा सामने का स्क्रीन दोनों दिखाई पड़ रहा हो। ये कुछ सेलिब्रेशन डे एक्टिविटीज है जिनको हमने उस पोर्टल पे सेलिब्रेशन डे की एक्टिविटीज मेंशन होती हैं। उन्हीं एक्टिविटीज को हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन डे की एक्टिविटी थी, सेकेंड क्वार्टर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की एक्टिविटी थी। इन एक्टिविटी को हम जब भी ऑर्गेनाइज कराते हैं इनकी एक परफेक्ट गाइडलाइंस उस हमें दी होती है। जब आप अपने एक्टिविटीज को ऐड करते हैं ऐड टू माई कैलेंडर, तो आप देखेंगे उन्होंने गाइडलाइन दी हुई है कि आपको क्या ऑर्गेनाइज कराना है। सेलिब्रेशन डे का मतलब हमेशा पोस्टर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना, क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना नहीं होता है। इनोवेशन के सेंस में इसको ऑर्गेनाइज कराना है। आप बच्चों को क्या बता रहे हैं, तो इसकी एक गाइडलाइन उन्होंने दी होती है कि किस तरीके के प्रोग्राम्स को आप इनके अंतर्गत आयोजित कर सकते हैं। तो हमेशा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी गाइडलाइन क्या कह रही है। अब एक चौथा जिसको मैंने वहां पर मेंशन नहीं किया, ये है सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज, जिन्हें हमें खुद को जो है ऑर्गेनाइज करना होता है, खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे लोकल जो हमारा लेवल है उस लोकल लेवल पे क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हमने अपने भदोही रीजन में हमारे यहाँ के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के सर हैं, इनको हमने अपने यहाँ बुलाया था। इन्होंने हाउ टू प्रपोज ए स्टार्टअप इन फूड एंड एग्री सेक्टर पे जो भी पॉसिबिलिटीज थी उन पॉसिबिलिटीज के बारे में बातें की, उन पॉसिबिलिटीज के बारे में स्टूडेंट्स को समझाया। तो सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज में इस तरीके के प्रोग्राम्स को हमें लेना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है, एक तो वो बिलोंग कर रहा है ऐसे एरिया को जहाँ से बाहर जाने में शायद समस्या है, तो लोकल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज है उन अपॉर्चुनिटीज को उसे अच्छे से समझाया जा सके जिससे वो ग्रैब कर सके और वो आगे बढ़ सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ये एक पिक्चर मैंने डिस्प्ले की है जिसे हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर जो रीजनल मीट हुई थी वहां पे गए थे, तो वहां पे हमारी IIC जो चल रही है वो IIC किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है इसके बारे में हमने एक पोस्टर प्रेजेंटेशन किया हुआ था। आप देख पा रहे हैं इस सेक्शन में वो सारी एक्टिविटीज हैं जो IIC पोर्टल पे अवेलेबल होती हैं। इस सेक्शन में इनोवेशन एम्बेसडर का कंट्रीब्यूशन क्या है, उस इनोवेशन एम्बेसडर के पोर्टल को जब आप एक बार लॉगिन करेंगे, जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे, तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं। इस समय उस पोर्टल को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत समय लेगा और जो डिस्कशन का समय है वो चला जाएगा, तो इसीलिए उसको अभी ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर। ये IIC हमारे महाविद्यालय की जो IIC अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर इस पोस्टर में डिस्प्ले किया हुआ है कि किस तरीके से इसी IIC के कारण से हम आर्या की रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। इसी IIC के कारण से हम अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित हैं।
हमारे यहाँ बहुत सारे इनोवेशन एम्बेसडर, और इनोवेशन एम्बेसडर सिर्फ फैकल्टी मेंबर नहीं, स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग ली हुई है और जो एक से दूसरे के बीच में इस तरीके के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हम लोगों ने किस तरीके से इसको बडिंग ईयर में इस्टेब्लिश किया, वो सारी जर्नी हमने अपने इस पोस्टर के जरिए पिछले रीजनल मीट में दिखाने का प्रयास किया था। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। अब इस सेशन को आशुतोष सर। यस मैम, आपने रिकॉर्ड इसको किया है ना? हाँ, सेशन मैंने की रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल Okay. सर। अब इस सेशन को हम लोग जरूर से ओपन करना चाहते हैं अपने डिस्कशन के लिए, लेकिन उसके पहले मैं डिस्कशन के लिए इसको करूं। हमारे बीच में मेरे महाविद्यालय केन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के हमारे पूर्व प्राचार्य, जो इस समय राजकीय महाविद्यालय चुनार में प्राचार्य के पद को सुशोभित कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर पी.एन. डोंगरे सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, बिना उनके सपोर्ट के हम इस काम को कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक प्रिंसिपल का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है इस तरह की चीजों को रन करने के लिए। तो मैं सर को भी आमंत्रित करती हूँ कि सर अपने विचार को रखें और उसके बाद फिर हम डिस्कशन पैनल को ओपन करेंगे। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं पिछले लगभग 5 साल में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर में प्रिंसिपल था। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। यस 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 यस। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा आज नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़ा लेट जुड़ा था, तो इसलिए मैं जो बातें कहूँगा उस पर रिपीट भी हो, लेकिन तभी अगर आप मुझे मौका दिया तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर अश्विनी मैडम, जो कि इसमें IISc केएनपीजी कॉलेज की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जैसे ही मुझे 5-6 साल पहले करीब बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनोवेशन में कुछ हम लोग की भी योगदान के लिए काम करवाना चाहती है, तो हम लोगों ने तत्काल अपने IISc इस्टेब्लिश की। और IISc इस्टेब्लिश करने के बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ न कुछ चीज़ें हम लोग करते रहें, चाहे मैसी ड्रिवन एक्टिविटीज़ हो, चाहे सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज़ हो। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सी चीज़ों की समस्या रहती है, लेकिन उन सब के बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया। चूँकि एक बहुत बड़ा कॉलेज है केएनपीजी कॉलेज, तो हमारे पास में लगभग सभी 120 अध्यापक हमारे यहाँ हैं। सबने इस इनोवेशन के एक्टिविटीज में कभी न कभी कहीं न कहीं भाग जरूर लिया। We have got a lot number of innovation ambassadors in that केन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। और आज का प्रोग्राम शायद करने के लिए इसीलिए मिला है कि उस कॉलेज को एक गवर्नमेंट ने पहचाना है, और अच्छा परफॉर्म करने वाले हाई परफॉर्मिंग IISc ने उसका स्थान दिया है। तो एक हाई परफॉर्मिंग IISc में मैं भी जुड़ा रहा हूँ, तो कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार है इनोवेशन के क्षेत्र में काम करना चाहती है, और इनोवेशन जैसा कि कोई डिस्कवरी नहीं है, कोई क्लॉक मेकिंग ब्रेक थ्रू नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि किसी भी किसी तरह से लोगों के जीवन में सुधार ला सके। कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मेथोडोलॉजी हो सकती है, तो उसको कैसे पाना है। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम लोग ज़्यादातर रिमोट एरियाज में काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है एक तरह से इनोवेशन के क्षेत्र में, क्योंकि जो समस्याओं से जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास इनोवेशन की दृष्टि ज़्यादा होती है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी कलाम साहब सबसे बड़े इनोवेटर रहे पूरी दुनिया के, और वो भी ऐसी परिस्थिति से बढ़ के आगे निकले थे। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि जब हमारे कॉलेज के IISc को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई और आज ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़े हुए हैं। वहाँ एक प्रश्न सबसे पहले सामने आता है, जो मैं खुद ही बता देना चाहता हूँ, कि अगर
इस काम को शुरू कर रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है कि बंद हो जाएगा। पहली बात तो इसको जिस सरकार ने शुरू किया, जिस प्रधानमंत्री जी ने शुरू कराया है, उनका एकमात्र उद्देश्य है देश और देश का विकास। और उस देश के विकास के लिए इनोवेशन को उन्होंने बहुत बड़ा हथियार माना हुआ है। और अगर देश को बहुत जल्दी टॉप 5 इनोवेटिंग कंट्रीज में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो जो सोच काल्पनिक नहीं है बल्कि तथ्यों पर आधारित है। हमारे पास में ऐसे युवा हैं जो कि बहुत से नए आइडियाज के साथ में उनके दिमाग में चलते रहते हैं, और आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए ये चोरी न हो जाने के डर, इस चीज को देखते हुए इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर इंस्टीट्यूशन काउंसिल इस तरह बनती है, सेल्स बनती है, तो बच्चा निर्भीक होकर, स्टूडेंट निर्भीक होकर अपने टीचर्स को ये फॉलो कर सकता है और उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सरकार ने इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज शुरू की और जो IISc अच्छा नहीं कर पा रहे थे उसको कुछ ग्रांट एक सीड मनी भी देना शुरू किया, तो उससे बहुत से IISc में हौसला बढ़ा है। और मैं कॉलेज के जो टीचर्स या प्रिंसिपल्स में जुड़े हुए उनसे बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में एक परिषद या सोसाइटी नाम का बजट या फंड चलता है जो कि स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो IISc की एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग चाहें तो बड़े आसानी के साथ में उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी बच्चे को फील्ड में ले जाना है या कुछ करना है या किसी को लेक्चर देने बुलाना है, तो उनको अगर आपको कुछ रिम्यूनरेशन देना है तो सब चीज़ों करने की बहुत ज़रूरत है और सब किया जा सकता है, क्योंकि ये तो नेशनल लेवल की एक संस्था है इनोवेशन काउंसिल। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग काम करते थे पिछले कई सालों में, तो हम लोग के कुछ एक्टिविटीज़ को इस जो महासभा है इसके जो हेड है प्रोफेसर राधा जरे जी, इन्होंने रिट्वीट भी किया था। तो सब कुछ देखा जा रहा है आपका। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी को काम कर रहे हैं, कोई चीज़ करना चाह रहे हैं इसमें, देश में जो एकदम समाज के सबसे पिछड़े वर्ग का जो युवा युवती है वो कुछ के उसके पास आइडिया है, उसको अगर प्रस्तुत करने की एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी आप लोगों ने इसमें आज मौका दिया तो बातें कहने का। इनोवेशन इज मस्ट फॉर दिस कंट्री एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। सर को आमंत्रित करने का उद्देश्य यही था क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए फंड्स कहाँ से आ सकते हैं। हमने जब 5 साल इसमें काम किया लगातार, और ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपर्ट्स सिर्फ जो है अपने कॉलेजेस एक्सपर्ट बाहर से भी आमंत्रित किए, साउथ रीजन से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया ऑनलाइन मीटिंग के जरिए। उनको ऑनरेडियम देने की समस्या होती है। जैसा हमने कहा, यदि कोई स्टूडेंट अपने आइडियाज को लेके आता है और कुछ सामान की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ भी फंड की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से चूंकि ये काउंसिल है तो इस काउंसिल के लिए उन्होंने हमें फंड उस परिषद के माध्यम से दिए जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को आगे तक ले जा सके। तो हम भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने जो काउंसिल का हमारा मद होता है उस मद से हम जो है इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी तो हैंड होल्डिंग हमारी जो MIC है वो प्रोवाइड कर ही रही है। एक चीज और, जैसे हम प्रोग्राम्स कराते हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारा कमांड वास्तव में नहीं होता है। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमारा कमांड नहीं होता और हमें रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता होती है कि हम रिसोर्स पर्सन को बुला सके। एक तो आपका टैब इनोवेशन एम्बेसडर का जो पोर्टल होगा, जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तभी आप एक दूसरे को अपने महाविद्यालयों में आमंत्रित कर सकते हैं एज रिसोर्स पर्सन। दूसरा, हमारा टेलीग्राम पर एक IIC का ग्रुप बना हुआ है इनोवेशन एम्बेसडर्स का, जो MIC के द्वारा ही बनाया गया है। उस ग्रुप में हर पूरे इंडिया से रिसोर्स पर्सन अवेलेबल हैं। आप यदि उसमें अपनी क्वेरी डालते हैं कि आप इस पर सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, यदि एक्सपर्ट्स इच्छुक हो तो बताएं, तो वो अपनी उसमें अपना कंसेंट डाल देते हैं कि दे आर अवेलेबल। और यदि वो अवेलेबल हैं तो फिर हम उनसे बात करके, उनसे डेट फिक्स करके उस प्रोग्राम को कराते हैं। हमने अपने YouTube चैनल पर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को अपलोड किया हुआ है जहाँ पे हमने रिसोर्स पर्सन को बाहर से बुलाया हुआ है और रिसोर्स पर्सन ने वास्तव में उन चीज़ों को शायद एक एक्सपर्ट की तरह से
ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वेस्ट टू स्ट्रेंथन, उसमें मैं उस IIC इनोवेशन एम्बेसडर के ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिससे आप सब भी उससे जुड़ सके और इन फ्यूचर जब प्रोग्राम्स कराना हो तो हम वहाँ से भी रिसोर्स पर्सन को कांटेक्ट कर सके। थैंक यू सर। अब यदि हमारे जो आशुतोष सर, अब मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप इसको डिस्कशन करने के लिए इसको ओपन कर लें, ताकि यदि हमारे जो डिफरेंट कॉलेजेस से प्रिंसिपल सर, IIC कन्वीनर्स, मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, इनकी जो भी क्वेरी हो उनको हम ले सके और सॉल्व कर सके। श्योर, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट प्रिंसिपल सर। सर अब मैं बाकी प्रोफेसर्स को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर एक एक करके प्लीज आप अपनी माइक्स अनम्यूट करें और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैंने पर्सनली बहुत सारे IIC प्रेसिडेंट से बात किया, उनके कॉलेजेस में अलग अलग समस्याएं हो रही है असल में, क्योंकि यूपी इतना बड़ा राज्य है कि मतलब हर जगह के, हर रीजन के अपने डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, जिनकी वजह से IIC एक्टिविटीज नहीं हो पा रही और उनके कॉलेजेस मॉडरेट IIC या फिर इनएक्टिव IICs में आ गए। सर प्लीज आप लोगों की प्रॉब्लम आप यहाँ पे बिल्कुल बिना झिझक के शेयर कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें सॉल्व कर पाए, और नहीं भी कर पाते तो हम लोग इसके लिए डिपार्टमेंट से भी अगर कोई सहयोग हो सके, यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर इवन MIC की तरफ से कोई सहयोग हो सके तो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सर मैं सविता, गवर्नमेंट कॉलेज बांगरमऊ, उन्नाव से, यूपी। या वेलकम प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि बहुत कम कॉलेजेस का इसमें कंट्रीब्यूशन है, केवल 3 कॉलेजेस ही हैं जिनका रजिस्ट्रेशन वहाँ दिखाई दे रहा है IIC सेल पर। तो सर प्रॉब्लम्स मुझे लगता है तब आती है ना जब हम उस काम को थोड़ा और डिटेल में करते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी लेवल पर तो उस काम को किया है, काउंसिल बना लिया है, कमिटीज बना ली हैं और अपनी तरफ से जो छोटा मोटा वर्क हम कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं। लेकिन जितना डिटेल आप लोगों ने वर्क किया है सर, इट इज वेरी वेरी नाइस। सर उस लेवल तक पहुंचेंगे जब हम थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे, तो आगे जब करेंगे तब सर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे हिसाब से तो मेरे स्तर पर सर इतना ही था कि हम लोग अभी बहुत लो लेवल पर हैं और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसको हम लोग सर आगे भी करेंगे और ये ग्रुप सर बनाए रखिएगा कि ताकि हम लोग कोई प्रॉब्लम आए तो बीच बीच में शेयर या पूछते रहें, क्योंकि जब काम करेंगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी सर, मुझे लगता है सर। ओके, थैंक यू सर। जी बिल्कुल मैम। मैम Hello? एक्चुअली प्रॉब्लम ये श्योर 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 प्लीज बोलिए प्लीज। मैं डॉक्टर संजीव Yeah. राठौर, Hello? गवर्नमेंट बताएं उसे जी सर, संजीव सर बताएं सर। ओके कि मैं ज्ञानपुर में रहा हूँ 12 साल सर। और इस कॉलेज ने मुझे दूर कर दिया है और अच्छा लग रहा है कि ये कॉलेज पूरे प्रदेश को लीड कर रहा है IIC के लिए। और प्रोफेसर PN डोंगरे सर के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ है और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं, ये काम कर लेंगे। डॉक्टर रश्मि मैडम सभी को कोऑपरेट भी करती हैं, मेरी कल भी बात हुई थी उनसे व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो कह रहे थे कल डिस्कशन करेंगे, बाकी जो भी इश्यूज रहेंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा। तो मैं भी मैडम ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे तो अच्छा है, व्हाट्सएप ग्रुप तो बना रहेगा। हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले ज्ञानपुर को। ज्ञानपुर तो वैसे ही बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी लेवल का कॉलेज है, तो हमें सभी गवर्नमेंट कॉलेजों को वो सुपरवाइज करेगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद। जी सर एक चीज और है कि मतलब IIC प्रेसिडेंट सर, इवन क्रिस्प संस्था को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, हम लोग भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि हाँ वर्कशॉप कराने से ही क्या कहते हैं हम लोग के IICs एक्टिवेट हो जाएंगे और हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट रश्मि जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हम लोग को सही टाइम पे मतलब वो बता दिया कि देखिए वर्कशॉप कराना एक चीज होती है, वो इवेंट के तौर पे करा देना और उसको क्या कहते हैं जियो टैग अपलोड कर देना, वो तो बेसिक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। बट आइडिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट रश्मि मैम का ही था और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने आइडिएट किया, तब जाके वो 3 कॉलेजेस में से एक कॉलेज है अपना भदोही का ये कॉलेज।
तो सर सभी आईआईसी प्रेसिडेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज आज जैसे ही आप मीटिंग से जाते हैं, अगर कुछ समय मिले 5 मिनट 10 मिनट, तो उसका पोर्टल आप एक बार चेक कर लीजिएगा। युक्ति रिपोजिटरी पोर्टल आप चेक कीजिएगा, अपने आईआईसी के लॉगिन से आप लॉगिन करके और लाइक देखिएगा कि उसमें मतलब किस तरीके से लोग आइडियाज अपलोड करें। रश्मि मैम, क्या इसमें बाकी आइडियाज, बाकी कॉलेजेस के आइडियाज पे हम लोग देख सकते हैं क्या, या फिर सिर्फ हमारे कॉलेजेस के बच्चों के आइडियाज ही हम देख पाएंगे? नहीं सर, अपने login आईआईसी की यदि अपनी लॉगिन आईडी से जाएंगे तो हम सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स के आइडियाज को देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को वहां से नॉमिनेट करते हैं, उसके पास मिल जाता है सर। तो जो हमारे कॉलेजेस के आइडियाज होंगे सिर्फ हम उन्हीं को देख पाएंगे, सभी के आइडियाज को नहीं देख सकते सर, क्योंकि वैसे भी आइडियाज को आगे ले जाना है, वो कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो सारे कॉलेजेस के आइडियाज को हम एक साथ एक पोर्टल पे नहीं देख सकते। मैम ये जो एक रिक्वेस्ट ये होगी कि जिस तरीके से आपने सबमिट जी सर, संजीव सर कुछ कह रहे हैं। सर बोलिए, बोलिए सर, प्लीज सर। ओवरऑल आईडी पासवर्ड भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, ये क्या है? आईडी पासवर्ड नहीं, आईडी पासवर्ड तो देखिए एमआईसी की तरफ से आएगा सर। अच्छा, संजीव सर से मेरी बात हुई थी, सर आपको आईडी पासवर्ड अच्छा हाँ सर, हम लोग फोन पे बात कर लेंगे सर, शायद से एमआईसी की तरफ से आया नहीं सर। हम लोग एक इंटरमीडिएटरी बॉडी है जो कि इसे प्रमोट दूसरा है सर, इस समय मेरा क्वेश्चन हाँ, सर। दूसरा है। हमें ओके, एनआईआरएफ के लिए एक आईडी पासवर्ड कॉलेज का मिला हुआ है और एक ओवरऑल आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, इनके मीनिंग क्या है? क्या ये आईआईसी में भी ऐसे ही मिलेंगे दो आईडी पासवर्ड? नहीं सर, एनआईआरएफ दूसरी चीज हो गई सर, और आपका आईआईसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड दूसरा हो गया सर। एनआईआरएफ में सर आप 2 कैटेगरी में भर रहे होंगे सर, ओवरऑल में कर रहे होंगे पार्टिसिपेट और कॉलेज में कर रहे होंगे सर। आप जब सर एक बार अपने आईआईसी स्टेब्लिश कर लेंगे, आईआईसी के अंतर्गत काम कर लेंगे सर, तो आप एनआईआरएफ में भी एक नया इनोवेशन का स्टार्ट हुआ है कैटेगरी, आप उसको भी भर पाएंगे, वहां भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यही पहले अरिया के नाम से चल रहा था, अटल रैंकिंग के नाम से, जिसको अब एनआईआरएफ ने टेक ओवर कर लिया है, एनआईआरएफ इनोवेशन के नाम से वो आ गया है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। जी, थैंक यू। Hello everyone. Hello yes, everyone. sir. I am Dr. Poonam Bhandari from Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Meerut. हाँ जी, तो सबसे पहले तो सर आई वुड लाइक टू थैंक रश्मि मैम, क्योंकि हमने 2020 में अपना आईआईसी शुरू किया था, और हमारे आईआईसी के शुरू होने में it was Rashmi ma'am only who mentored us and who guided us. Thank you Rashmi ma'am, and nice to hear you again. As a government college and that too a girls government college, जैसे कि मैम ने भी बताया कि जो हमारा कैप्चर एरिया होता है, it is like comparatively less privileged students we get, okay, from the village. जो बैकग्राउंड होता है उनका वो बहुत ज्यादा इतना बहुत ही मॉडेस्ट होता है। तो सर जो हमको प्रॉब्लम्स फेस की मैंने एज अ कन्वीनर ऑफ आवर आईआईसी, वो सबसे पहला जो प्रॉब्लम और जो हर्डल बोलूंगी उसका सबसे बड़ा मैं, इट वाज द एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। सर हमारे कॉलेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एटीट्यूड का, कि लोगों ने इसको मोस्ट ऑफ द पीपल दे टुक इट लाइक, जैसे एनआर अभी बोला था ना, एनआर वो ऐसे होता है जो सारी मतलब फॉर्मेलिटी वाला, किसी ने इसको दे डिड नॉट टेक इट सो वेरी सीरियसली, और ये बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग टाइप का, हाँ जी, प्रॉब्लम रहा था मेरे लिए, हमारे लिए एज अ इंस्टीट्यूशन। तो सर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब इसको कंपल्सरी काइंड ऑफ है ना, और कंपल्सरी टाइप से कुछ बना लिया जाए, तब हो सकता है कि शायद इसको बहुत सीरियसली पीपल विल टेक। मैम मैं इसका रिप्लाई आपको देना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा इसको कंपल्सरी कर दिया जाए। मैं यही बात कह रही थी कि हमारा जो यूपी हायर एजुकेशन सिस्टम है, यदि वो नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी को लागू कर दे, यदि एक इस तरीके से बना करके, तो उसमें बहुत सारे आप देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स को इस तरह के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए उनको रिवार्ड के रूप में उनके जो हमारा सीआर फॉर्म होता है वहां पे ऐड कर देते हैं इसको। तो जो हाँ, यदि इस तरह की चीजें आ जाएंगी ना, तो आप ही जो प्रॉब्लम कह रही है, प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। तो ये जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी जहां पर इस तरह की चीजें रिवार्ड के पॉइंट ऑफ से जुड़ जाएंगी हमारे एनआईएसपी के जरिए, तो जरूर से ये समस्या खत्म हो जाएगी। और इस चीज के लिए मैं भी चाहती हूँ कि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उस एनआईएसपी पॉलिसी को लागू करे, उस पर काम करे, ताकि हम एक इस चीज को लेकर के आगे आ पाए, इसको और स्ट्रेंथन कर सकें।
थैंक यू मैम। Yes, ma'am. Like ma'am, people they want to get into the committee और अलग अलग से पद इनको चाहिए होते हैं, बट मतलब जो काम होता है वो उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है मैम काम करवाना। और मैम जैसे कि आपने कहा जो रीजनल मीट्स होती है वो भी बड़ा हेल्पफुल है हमारे। लखनऊ में हम आपसे मिले थे रीजनल मीट में, वहां पे मैम हमने एक स्टार्टअप देखा था गुड्डी करके, तो वी स्टार्टेड इट एट आवर कॉलेज ऑल्सो, और हमारी भी स्टूडेंट्स दे आर डूइंग इट। पर हाँ यही हमारी कमी रह गई कि जो पिच करने वाली बात रहती है आइडिया को, वो दैट पार्ट वी डिड नॉट डू। तो मैडम मैं आज मेरे को इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज। डॉक्टर डोंगरे बोल रहा हूँ मैं। ये देखिए कमिटीज में रहना ये अलग बात है ना। हाँ जी हेलो। हाँ जी यस कमिटीज सर। में लोग रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं ये अलग बात है। मेन बात है कि हमारा ये जो फोकस है ये टोटली 100% स्टूडेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि Yes, हमारे sir. देश प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अगर देश हमारा दुनिया में पहले नंबर पर आ जाए हर तरह से, तो उसके पीछे उनके पास में एक लॉजिक है, उनके पास में एक सोच है कि हमारे देश में जो युवा हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और 18 से 25 से लेकर 18 से 40 साल तक के जो लोग रहेंगे 2047 में, वो दुनिया में इस देश को नंबर 1 पे पहुंचाने का मादा रखते हैं। और देखना हम लोग को है, चाहे आप अकेले काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर के लिए काम करें, या डॉक्टर पी.एन. डोंगरे के लिए काम करें, या हमारे कॉलेज के और टीचर्स हमारे यहाँ अभी नए कॉलेज में कुछ टीचर्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसको आपको उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और स्टूडेंट को जहाँ जोड़ेंगे वहाँ सारे टीचर्स जुड़ेंगे। हम लोगों ने जो कार्यक्रम कराया ज्ञानपुर 5 सालों में, उसमें लगभग सभी अध्यापकों को जो पब्लिक से रिलेटेड प्रोग्राम थे उसमें हम लोगों ने जुड़ने का मौका दिया। जो लोग चाहे वो आए भी, और उन लोगों ने न सिर्फ काम किया बल्कि उनको सम्मान भी मिला। और वही वजह है कि आप इस कार्यक्रम को आप KNPG के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। तो देखना इतना महत्वपूर्ण, फिर मैं कहना चाहूँगा महत्वपूर्ण यह है कि आखिर निकलता क्या है आगे। इसमें हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि देश के उत्थान की बात है और देश के प्रधानमंत्री जो इसमें है वो चाहते हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले अपनी प्रतिभा को करने का, तो इसमें आप अकेले काफी हैं। अपने कॉलेज से डॉक्टर संजीव राठौर जी भी मुझे दे रहे हैं, हमारे साथ काम किए हुए काफी साल तक। तो ऐसे लोग जब जुड़ेंगे, हर कॉलेज में ऐसे लोग हैं कि दो लोग हर कॉलेज में ऐसे हैं तो जो इस काम को कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के साथ में संबंध बनाना बहुत जरूरी है, निकट संबंध। उनसे अंदर से भय खत्म होना चाहिए कि उनके आइडिया को कहीं कोई चुरा लेगा या वो उस आइडिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये अकेली संस्था है इनोवेशन की जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी स्टूडेंट का आइडिया अगर सामने आता है और अध्यापक उसके शिक्षक के प्रोफेसर उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो सही जगह पे पहुंचेगा। अगर KNPG कॉलेज ज्ञानपुर जो कि सबसे पुराना कॉलेज है, वहाँ का बच्चा अगर दिल्ली तक जा करके अपना प्रेजेंटेशन अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट कर सकता है, तो किसी भी कॉलेज का, किसी भी गांव का, किसी भी कस्बे का एक विद्यार्थी अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकता है। बस कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो सपोर्ट करे। धन्यवाद। इसलिए ये नहीं मतलब वो तो ये कह रहे थे कि आपको कुछ करना नहीं है, कोई और तैयारी। मैडम आप आगे बढ़ाइए, मेरा हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिखा तिवारी। मैम एम आई ऑडिबल? Yes ma'am, you are audible. Yes ma'am, you are audible. Okay, I am Dr. Shikha Tiwari from Government PG College Chunar, Mirzapur. First of all, I would like to thank Dr. Rasmi ma'am for her highly informative lecture. मैम मेरी एक क्वेरी है कि अभी आपने बताया कि जो भी डिफरेंट क्वार्टर्स में हम लोग फील्ड विजिट या फिर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनका जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वी कैन गेट इट फ्रॉम द IIC फंड। तो मैम इसका क्या प्रोसीजर है? क्या हमको इसकी भी डिटेल को IIC पोर्टल पे अपलोड करनी होती है लास्ट में, या फिर हाउ वी कैन गेट दिस फंड? ये सर ये अच्छा, तो फिर तब ये क्या होगा अगर ये वाला संदीप सर से मैं एक मिनट। अब शिखा मैम आपको आवाज आ रही होगी क्लियर? यस मैम। हाँ
मैम यहाँ पे जो फंडिंग्स होती है, जो फंड्स हम खर्च करते हैं, वो फंड्स हमें आईआईसी के जरिए नहीं मिलते हैं। हाँ, बल्कि डिटेल जरूर हमें, जब आप पोर्टल पे अपलोड करने जाते हैं तो पोर्टल पे वो आपसे पूछता है कि आपका कितना, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में कितना आपका पैसा खर्च हुआ है, कितने फंड्स उसमें लगे। तो आप जब भी इस चीज को यदि वहाँ मेंशन करते हैं तो बिल वाउचर को रेडी करना होता है, लेकिन फंडिंग वहां से नहीं होती है, क्योंकि ये बार बार एनआईएसपी यही कहती है कि आप अपने बजट का 1% एलोकेट कर दीजिए इस इनोवेशन काउंसिल के लिए। वो ये कहती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इसका एनआईएसपी पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हुई यूपी में, हम अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे इसको फॉर्मुलेशन कर नहीं सकते, इसलिए हम 1% बजट को एलोकेट नहीं करते हैं। जो बजट हमें मिलता है उसका 1% एलोकेशन के लिए वो कहा जाता है कि आप कर दीजिए इतना एलोकेट। तो जब चूंकि हम वहां पे कर नहीं पाते, इसीलिए हम हमेशा अपने प्रिंसिपल की तरफ, अभी मैंने आपके प्रिंसिपल सर यही बता रहे थे कि ये एक चूंकि काउंसिल है, जिस तरीके से हम लोग अपने मैडम मैं भी जरा फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ अभी सर। जो भी प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न आया कि फंड्स को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दिखाना होता है कि नहीं दिखाना होता है। तो दिखाना होता है हम लोगों के एक्टिविटीज में कितने पैसे खर्च किए गए हैं। और इधर तो यार ये आप लोग की, अगर आप अच्छा काम करते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं तो सरकार सब लोग को देख रही है सबको काम करते हुए। और अभी तो केएन पीजी कॉलेज को जो सम्मान मिला है ये कि इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, हो सकता है कि आने वाले समय में क्योंकि इस एक्टिविटी को डॉक्टर अभय जी के माध्यम से डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देखते हैं और सर्विलांस रखते हैं। तो आने वाले समय में इस तरह के लिए कि ग्रांट्स भी अगर मिलना शुरू हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम करने में जो मेरा अनुभव रहा है, व्यक्तिगत अनुभव रहा है पिछले 5-6 सालों में, कि हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है। एक अच्छे ऑपरेटर को, एक अच्छे इनोवेशन एक्सपर्ट को, या एक अच्छे साइंटिस्ट को, या एक अच्छे ऐसे इनोवेटर कोई भी हो सकता है जो कि लाइफ किसी भी तरह से लोगों की सही हो, अच्छी हो, तो किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रिया में, तो वो एक इनोवेटर होता है ना। तो उस इनोवेटर को अगर आपने 1000 या 2000 रुपये दे करके उसको उनको सम्मानित किया तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। और संस्थाओं में, हर संस्था में हमारे पास में जो फंड्स होते हैं कि एक सोसाइटी का फंड होता है, तो उसमें आप चाहे तो 5-10 रुपये बढ़ा लीजिए, अगले सत्र से 15 रुपये बढ़ा लीजिए, बोझ न पड़े बच्चे के ऊपर। लेकिन जो क्यूमुलेटिव ग्रांट होगी, आप इनोवेशन काउंसिल के नाम पे एक पूरे कॉलेज की पूरे सारे टीचर्स की मीटिंग करा कर प्रिंसिपल्स को चाहिए कि इस तरह की ग्रांट को अपना तैयार करें और आने वाले समय में देश सम्मान को बढ़ाने के साथ अपने भी क्षेत्र का, अपने महाविद्यालय का सम्मान बढ़ाने का प्रयास करें। अब मैं फिर से हैंड ओवर करता हूँ माइक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शिखा मैम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो यस गई? मैम, यस मैम, यस। थैंक यू सर। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांधला। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार मैडम, और ठीक है आप? हाँ बिल्कुल मैम। हाँ, डोंगरे सर को नमस्कार, सभी को नमस्कार। और मैं हमारे यहाँ भी सर एमए, मैडम हमारे यहाँ एमए होम साइंस में लड़कियां काफी इनोवेशन के कार्य करती हैं। उन्होंने मतलब टायर्स, जो स्कूटर के टायर्स होते हैं उनसे सोफे बनाए हैं, और बेड शीट्स, क्रोशिया का कढ़ाई की, कैसमेंट की कढ़ाई की बेड शीट्स, और तरह तरह की कुर्तियां बना करके हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छा काम होता है। और एग्जीबिशन भी हम लोग लगवाते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रूट प्रिजर्वेशन के से संबंधित अचार, मुरब्बा और अपने नमकीन के पैकेट्स भी लड़कियों ने बनाए हैं। तो काफी चीजें हम जो है एक साल में 2-3 बार तो हम करवा ही लेते हैं इस तरह की एग्जीबिशन वगैरह। तो बच्चों के काफी मतलब बिक्री भी होती है, उनकी सेल भी होती है। तो हम भी इस तरह का प्रयास करते हैं। करते तो हम छोटे लेवल पे ही हैं लेकिन हम भी कराते रहते हैं। बहुत बधाई मैम आपको, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव जो है आगे ले जाने हैं। बस जानते हैं मैम, जो जैसे आपने कहा ना कि आप एग्जीबिशन लगवाते हैं, आपको इसमें वो फैक्टर बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्टर है जो मार्केट में उसको एस्टेब्लिश होने में है औरों से अलग करेगा। और इसी आइडिया को जो है आपको आपके इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के पोर्टल से आपको जब वहां पे सबमिट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है
कि हमारा अचार और मुरब्बे का जो इनोवेशन होगा वो नहीं जाएगा। हमने कहा ना कि ऐसी चीज करनी है जो लाइफ को इजी बना सके, दैट इज द इनोवेशन। न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पर। तो आपका काम बहुत अच्छा है, सिर्फ उस चीज को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि यदि वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो मार्केट में वो औरों से कैसे अलग होगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो ये आपके यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यदि वो इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग करते हैं तो वो इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे कि उन्हें बच्चे को कैसे पॉलिश करना है, कैसे इस चीज को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल से जोड़ना है। थैंक यू मैम इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्योंकि बिना आप लोग के सपोर्ट के जो है इस काउंसिल को रन करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वंस आपने अगेन। बहुत अच्छे से वो किया, धन्यवाद। आशुतोष सर। यस मैम, मैं वेट कर रहा था कि अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी था कि अगर हम लोग एनआईएसपी का एक जियो गवर्नमेंट ऑर्डर अगर यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से साइन कराते हैं तो मैम वो क्या हेल्पफुल होगा? वो मैंडेट तो नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अपने वो होंगे, बट हाँ, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी वो ओके। सर वो यूनिवर्सिटीज यस के अपने होंगे, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर जैसे एनएसपी कहती है ना कि 1% एलोकेशन होना है, लेकिन 1% एलोकेशन कौन करेगा हमारे क्योंकि हम लोग के गवर्नमेंट कॉलेज में ये दिक्कतें हैं सर, क्योंकि हम खुद से बजट को एलोकेट नहीं कर सकते कि हम जो है इसको दे रहे हैं। यदि ये चीज वहां से आती है, यदि हमारा एजुकेशन से निकालता है कि ये जो करना चाहे वो कर लें, यदि इस तरह का एक कोई लेटर भी हमें मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम अपने इस काउंसिल के लिए अलग से जो है फंड को निकाल सकते हैं, तब हमें इस काम को कराने में और आसानी हो जाएगी, हमें रिसोर्स पर्सन को बुलाने में आसानी हो जाएगी, हमें अपने स्टूडेंट्स को उन बूट कैंप में भेजने की आसानी हो जाएगी जहां पर इस तरह के आइडियाज को पिच करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को फंड की कमी की वजह से बूट कैंप में नहीं भेज पाते, बहुत सोचना पड़ता है, जो बहुत बेस्ट आइडिया होता है तभी उनको लेके जाते हैं। कम से कम वो जाएं, एक बार उस एक्सपोजर को देखें, वो सीखेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली इस चीज की आवश्यकता तो है सर। श्योर मैम, हम लोग ऐसा प्रपोज करेंगे यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आप एटलीस्ट इसका एक एनआईएसपी का एक पहलू जो कि स्पेंडिंग की बात आती है 1% कम से कम कॉलेज के बजट का, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के पास में अथॉरिटी हो कि वो उसे इनोवेशन पर्पस के लिए यूज कर पाए। मैम इसके अलावा कोई और पॉइंट है जो कि हमें मतलब एनआईएसपी से क्या कहते हैं जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट कराना है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस सर जैसा अभी पूनम हमने बात उठाई थी सर कि जो है फैकल्टीज इसको टेक ओवर नहीं करना चाहते, इसमें उनको हमने कहा कि पद तो सभी को चाहिए होते हैं पर काम करने नहीं आते, काम करने के लिए सिर्फ कुछ लोग को लगना पड़ता है। तो एक तो अपने अंदर की बात तो है सर कि जो मतलब हम जैसा अभी डोंगरे सर ने समझाया इस चीज को कि हम कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यदि ये हम अपनी इनोसेंस की बात को सुनते हैं तब तो हम जरूर करेंगे। अदरवाइज एनआईएसपी ये भी कहता है कि यदि आपका फैकल्टी मेंबर इस चीज को कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़िए। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है सर कि हमारे लिए हम लोग के यहाँ लास्ट में सीआर लिखी जाती है, जो हमारा प्रमोशन होता है वो उस पर बेस्ड होता है। तो हम जब इन चीजों को भरते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसका एक, हम इस चीज को करते हैं, लीड कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसका एक प्लस पॉइंट हमको मिले, तो वो चीज भी एनआईएसपी के जरिए ही आ सकती है सर। तो यदि इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट कराया जाए इस तरीके से तो डेफिनेटली जो पर्सन इस काउंसिल में जुड़ेंगे वो मेहनत करेंगे इसको और आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ उनका पर्सनल बेनिफिट भी होगा सर। श्योर श्योर मैम, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे मतलब इसको वो कराया जाए। मैम एक्चुअली प्राइवेट कॉलेजेस अपने खुद की और इवन कई गवर्नमेंट कॉलेज भी शायद से वो इंस्टीट्यूट का एक इनोवेशन पॉलिसी आईआईपी करके, मैम क्या गवर्नमेंट कॉलेज अपना आईआईपी नहीं बना सकते हैं क्या? आईआईपी फॉर्मुलेशन सर हमारे यहाँ जो फंड्स होते हैं सर ना वो हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास गवर्नमेंट कॉलेजेस से मिलते हैं सर, तो सर गवर्नमेंट से मिलते हैं सर हमको फंड, तो इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत तो होती है सर हमको। हाँ श्योर श्योर मैम, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि एनआईएसपी का मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जियो जल्द से जल्द आ पाए। नेक्स्ट हम लोग के प्रिंसिपल सचिव साहब की मीटिंग में हम लोग ये इसे प्रेजेंट करेंगे। अच्छा हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि हमारे गेस्ट में से किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि रश्मि मैम है, देखिए रश्मि मैम ने क्या कहती है मतलब उस लेवल पे काम किया है जहाँ पे हम लोग देखते रहते, बट हम लोग नहीं सोचा था कि मतलब अच्छा इस लेवल पे आइडिएशन होता होगा, इंक्यूबेटर के साथ ये लिंक होता होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस वो लोग फील्ड विजिट पे भी जाते हैं, इंक्यूबेटर्स भी देखते हैं, वो अपने आइडियाज को फॉर्मुलेट भी कर पा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, मतलब उसको इंक्यूबेट भी कर पा रहे हैं, फॉर्मुलेट तो कर ही ले रहे हैं, इंक्यूबेट भी कर पा रहे हैं। तो ये आइडियाज को लेके जो मतलब इवन मेरे बॉस सुब्रमण्यम सर ने, जो कि हम लोग एनजीओ के फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि आप इस चीज को जरूर आइडेंटिफाई करो आशुतोष कि कौन से ऐसे आईआईसीज हैं जो कि आइडियाज पे काम कर रहे हैं।
मतलब डिस्पाइट बीइंग नॉन टेक्निकल कॉलेजेस, हम लोग को एटलीस्ट आइडियाज पे काम करना, एटलीस्ट आइडियाज सोचना और उसको सबमिट कर पाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यार डॉक्टर रश्मि मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब ना केवल वर्कशॉप पे, तो हम लोग एक वर्कशॉप तो एक इवेंट बन के रहेगा, वहां पे हम लोग रुक जाते हैं, बट वहां से हम लोगों का स्टार्ट होना चाहिए, लाइक वहां से पहला स्टेप होना चाहिए। प्लीज बाकी किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, प्लेटफॉर्म ओपन है आपके लिए। हाँ, आशुतोष जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। आशुतोष जी। हाँ, यस मैम। हेलो रश्मि मैम, दिस साइड डॉक्टर पारुल सिंह फ्रॉम केकेजी पीजी कॉलेज। हमारा कॉलेज एडेड गवर्नमेंट कॉलेज है और मैं एज आईएससी कन्वीनर वहाँ पे देख रही हूँ। आपके इस लेक्चर के पहले मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। हमारा जस्ट आईआईसी डोमेन था, ऑन पेपर्स था। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑन पेपर तो हम डेटा सबमिट कर ही रहे थे, ऑन पेपर्स था। तो आपके इस लेक्चर से मुझे एटलीस्ट आइडिया तो मिला कि व्हाट वी कैन डू, हम कर क्या सकते हैं अपने आईआईसी को शुरू करने के लिए। स्ट्रेंथन तो हम तब करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम ऑन पेपर से हटा के वर्ड से स्टार्ट करने के लिए क्या करें। एक मेरी क्वेरी थी जो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ये कहा ट्रेनिंग उससे कर, तो क्या ट्रेनिंग सबके लिए, मेंबर्स, प्रेसिडेंट, कन्वीनर सबके लिए है या कोई भी कर सकता है? मैम, आपके यहाँ से जो भी ट्रेनिंग करना चाहता हो इस इनोवेशन एम्बेसडर की ट्रेनिंग, सबसे पहले आप उसको अपने आईआईसी पोर्टल में, जहाँ पे आपने अपने आईआईसी मेंबर्स ऐड किए हैं, वहाँ पे उनके नाम को ऐड कर दीजिए एज अ मेंबर, और फिर आप उनको नॉमिनेट कर पाएंगी ट्रेनिंग के लिए। तब उनके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन तब उसको आपको अपने आईआईसी पोर्टल में आईआईसी मेंबर के रूप में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब आप उनको नॉमिनेट कर पाएंगे। ओके मैम। मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट भी थी कि अभी तो जैसे हमने आपसे चीज़ सीख ली, सुन लिया, बट जब हम इसको करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ समझ में ना आए, तो हम आपसे पूछ सकें या कुछ सोल्यूशन मिल सके, ऐसा कुछ सॉल्यूशन लाइक हाँ फोन बिल्कुल नंबर, मैम, ईमेल। हम लोग जिस ग्रुप के जरिए जुड़े हुए हैं उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, हम लोग उसके जरिए भी बात कर सकते हैं। और एक जैसे आपकी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम अभी, क्योंकि आज समय यदि हम लोग उस पोर्टल को लेते तो समय बहुत चला जाता है, इस वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया। वरना इनोवेशन एम्बेसडर के पोर्टल पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन काउंसिल के लिए बेनिफिशियल तो है ही, पर्सनली आपके लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन उन चीजों को सीखने और सिखाने के लिए, बताने के लिए जो है एक अलग 1 घंटे के समय लगेगा। तो इसलिए मैंने आज को डिस्कस नहीं किया, पर आप जब भी मुझे कॉल करेंगी हम लोग इस चीज को आगे लेकर के चलेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष जी। Thank you. Thank you. मुझे लगता है आशुतोष सर क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इस सेशन को हम यहाँ पर चाहे तो एंड कर लेते हैं। हमारा ग्रुप बना रहेगा और हम उस ग्रुप के जरिए जो भी जितनी भी क्वेरीज होंगी सर, उन क्वेरीज को ले लेंगे। एक मेरे साथ में कुछ अभी ऐसे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है जो रिसेंटली स्टैब्लिश किए गए हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिपोर्टिंग करने में, अपलोडिंग करने में, चूंकि उस सेक्शन को आज हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ग्रुप में भी आप अपने उन क्वेरीज को डाल सकते हैं। और एक वीडियो लिंक भी है जो हमने 2019 में ही आईआईसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम कराया था, जहां पर डिटेल में उनके बारे में चर्चा की गई है। मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन चूंकि 2019 के बाद अब 2023 तक में आईआईसी पोर्टल पर कुछ चेंजेस आए हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना, थैंक यू सर। और आशुतोष सर, यदि आप सबको वोट ऑफ थैंक्स दे लें तो फिर हम लोग इस मीटिंग को जो है एंड किया जाए। या डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैम। तो सभी प्रोफेसर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आप लोग यहाँ पे आए और लाइक हम लोग ने इतना अच्छा मतलब क्या कहते हैं लर्निंग सेशन लिया। प्लस सबसे बड़ी बात है कि मैम रश्मि मैम, आपका जो प्रेजेंटेशन था वो ना केवल थेरेटिकल था कि ऑन पेपर ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, जो कि एमआईसी का होता है। एमआईसी के ज़्यादातर प्रेजेंटेशन ऑन पेपर होते हैं और लाइक वो कहते हैं ऐसा करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए, फिर ये स्टेप्स होते हैं। वो बेसिकली आपको पोर्टल का पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल भी था। आपके कॉलेज में खुद बच्चों ने, आपके बच्चों ने क्या किया है, आप लोग जो गए थे उसके एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, उससे हमारे प्रोफेसर्स, बाकी आईआईसी प्रेसिडेंट्स, वो भी मोटिवेट हुए कि हाँ, हमारे कॉलेज में भी ऐसा होना चाहिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा कर सकता है, वो भी एक रूरल सेटिंग में, तो हम लोग भी कर सकते हैं।
तो शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग सभी प्रोफेसर्स का। और मैम रश्मि मैम, एक और रिक्वेस्ट है कि मैम ये आपका पहला सेशन था और काफी सारे आईआईसी प्रेसिडेंट्स मतलब उनकी रिक्वेस्ट है, मतलब उन्होंने मैसेज किया है कि मतलब हाँ ऐसे और सेशन होने चाहिए और आपके ही होने चाहिए। तो मैम ये सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि हाँ ये फर्स्ट सेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को आएंगे आगे चलते हुए, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, जैसे ही हम लोग युक्ति पोर्टल, हमारे प्रोफेसर्स युक्ति पोर्टल देखेंगे और लाइक आइडिएशन पे काम करेंगे और लाइक मतलब इसको प्रोसेसेस को समझ के इसके आगे फर्दर प्रोग्रेस करेंगे, तो उस तरीके से और प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसके लिए हम लोग और भी सेशंस मतलब होल्ड करेंगे। और मैम एक और रिक्वेस्ट है कि आपका ये रिकॉर्डिंग जो है, वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग है, मैं चाहता हूँ कि मतलब आप हम लोगों को भी शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे हम लोग से आप शेयर कर दें, जिससे कि हम लोग उन प्रोफेसर्स को भी रीच आउट कर पाए जो यहाँ पे नहीं आ पाए किन्हीं वजहों से, जो कि आना चाहते थे बट नहीं आ पाए। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वर्कशॉप जब भी आपका होगा तो समझेंगे कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है और हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, है ना। रश्मि आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, थैंक यू सर। आशुतोष सर, डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि वो सभी के लिए अवेलेबल रहे। और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पर मैं अपने विजन और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाई, उसके लिए आपको भी थैंक यू सर। हमारी क्रिस्प संस्था और यूपीएचईडी के सहयोग से ये पॉसिबल हुआ, जहाँ पर हम इस अपने प्रदेश को आगे लेके जा पाए, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारे प्राचार्य डॉक्टर पी एन डोंगरे सर भी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी वैल्यूबल सजेशन दी। सर मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, सारे एडेड कॉलेज जो इस चीज को सुनने के इच्छुक थे, समझने के इच्छुक थे, आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस सेशन को सुना। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अब मैं आशुतोष सर इस सेशन को एंड करती हूँ। ओके, श्योर मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके।